हुआ कहानी सुने हमारी पूरी कहानी सुनकर आखिर तक जरूर बता करो कमेंट करके तुमने हमारी कहानी किसी लगी। जब हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कराया करो वे, और जब अच्छी ना लगे तो बेशक डिसलाइक भी कर दिया करो, पर सुनया करो जरूर एक बार कहानी ने। और सुनकर जिस बार भाई ने हमारी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके एक बार जरूर बताया करो। तो वे एक 4 साथी थे और वे इतने गहरे साथी थे, उन चारों एक दूसरे बिना रहा नहीं करते। उनमें से एक तो था बढ़ई, एक था दर्जी, एक था सुनार और एक था ब्राह्मण। चारों जने गहरे दोस्त थे। उनका काम धंधा उनके देश में चल नहीं रहा था। तो उन चारों ने मिलकर सोचा भाई भाई आड़ा तो हमारा काम धंधा चल नहीं रहा, क्यों ना है विदेश में जाकर ना अपना काम जमा लें। चारों ने एकता करी भाई, चारों जने चाल पड़े विदेश में। अपना लत्ते जूती धन दौलत जो कुछ उन गेल ले जाना था विदेश में अपनी पोटली बांध बांध कर चाल पड़े। चाले गए रात होगी भाई। राम है और राम था एक कुआ। तो उन सोची अकेला क्यों ना हम रात ने इस कुएं पर डट जावा और अपना टाइम पूरा अड़े कर लिया, तड़का होगा जब चाल पड़ांगे विदेश कन्या। और तो फिर घनी डटन खातिर उन मिलाई अपनी सलाह। तो एक जना बोला बोले भाई अड़े बन है और इसमें चोर चार भी रहे हैं, और भाई जुकरा अपना सामान है भाई और जानवर भी रहे हैं, तो अड़ा डर है भाई कदे रात ना हमने जी जनावर लेकर के खा ले मत अपना मत या हमारे चोर हमारे धन दौलत न ठा ले जा। और तो क्यों ना हम चारों जना मत एक जना पहरा देंगे। चारों जने बता दे बोला भाई ठीक से पहरा देंगे, रोज पहले ठीक रे पहरे होया करते। घनी पुरानी कहानी है भाई। तो उनका पहरा उन्हें एक पैर का पहरा चारों ने बांध लिया भाई, एक पैर होगी पहरा देंगे हम चारों जने। और उन्हें वो पर्ची गेरा करते, पहला पर्ची तो नंबर आया करता, उन्हें पर्ची गेरी भाई, पहला नंबर आ गया उसका बढ़ई का। बढ़ई ने सोचा पहरा तो मैं दूंगा पर सारे दिन के थकार रे। हाँ और तो नींद तो आलस में नींद आएगी, पर क्या करना चाहिए। तो वे तो तीनों सो गए और उसने सोचा क्यों ना मैं एक लकड़ी काट लाऊं और बैठा बैठा इसने तराश लूं। उधर जी ने उस बढ़ई ने लकड़ी काट लिया पेड़ पर ते, और उसने उसका पैर पूरा होया। उसने तराश 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 एक इतनी बढ़िया औरत का रूप दे दिया उसका ही तराश के न। और फिर इतनी उसकी तराशना भी पूरा हो गया और उसका पैर भी पूरा हो गया। तो उसने क्या किया अपना पैर पूरा हुए पाछे दर्जी ठा दिया और खुद गया सो। फिर दर्जी ने देखा बढ़ई ने तो बहुत सुंदर औरत का रूप दे रखा है, पर यह ना न्यू अच्छी नहीं लगती, क्यों ना मैं इसने कति बढ़िया सजा दजा दी इसके कपड़े सीम कर। उसने खूब सुथरा तो उसका घाघरा सीम दिया, खूब सुथरा उसका कुर्ता सीम दिया। भाई उस टाइम कति बढ़िया चुंदड़ उड़ा दिया। क्यों अपने सामान तो लेकर चल रहे थे पोटली में, जो उनके कारीगरी के राज थे उन्हें लेकर चल रहे थे। तो दर्जी ने भी अपना खूब बढ़िया उस वैसी बना दी। एक देख कर आदमी निशा लगा जनू तो यह जिनती जाती एक औरत है। इतना उसने उसके लगते कपड़े सीमे पर आए, इतना उसका पैर पूरा हो गया। फिर उसने उठा दिया सुनार का। सुनार के ने उठ कर देखा बोला देख कितनी सुधरीन औरत बना दी, पर यह ना लत्ते कपड़े में बनिया गहना के अच्छी नहीं लगती, क्यों ना मैं इतना मेरा पैर पूरा हो इसने अपने इसके गहने बना कर इन गहने पर आ दूं। फिर सुनार ना इतना सुनार का पैर पूरा होया, इतना सुनार नू के गहने गुणे गड़गड़ा के और जो मैन गहने हो उस टाइम पर आ दिए। और देख कर कोई यूं नहीं कहे या एक इसकी लाकड़ी की पुतली है, देख कैसा लगा जनू तो यह एक औरत बनेगी। इतना सुनार ने उसके गहने गुणे पर आए, इतना उसका पैर खत्म हो गया। फिर सुनार के उठा दिया ब्राह्मण का उठा। उसने देखा वे तीनों सो है और बहुत सुथरी है। तो कति जन तो मुंह तो बोल लगी इतनी सुथरी लुगाई बना रखी, पर उसमें जी तो कोई ना, वो तो सज्जी दज्जी घनी अच्छी लगा पर जी कोई ना। तो इतना ब्राह्मण ने भी सोची क्यों ना इतना माँ अपने मंत्र मार मार के और न्यू देख लू दिखाई इसमें जी गल जाए। ब्राह्मण का इतना पैर रहा, इतना उसने खूब भाई मंत्र बोले, पानी छिड़का, धूप बत्ती करी और इतना उसमें जी गाल दिया। फिर उनके चारों के पैर हो गए पूरे लकड़िया दिन। और तो देख तो ये कितनी सुथरी
छोरी बन रही उसकी, वो में जी भी गल गया। वह कठपुतली भी थी, कठपुतली के लत्ते दर्जी ने परा दिए थे, गहने सुनार ने परा दिए और उसमें जी गाल दिया पंडित ने। तो एक इतनी सुथरी छोरी बन गई। फिर उनकी चरवा की माची उस पर लड़ाई। वो तो कब मैं ब्याह कराऊंगा, मन बड़ी तो कब मन भाई 83 थी, मैं ब्याह कराऊंगा। और फिर वो दर्जी बोला भाई तन 83 थी, जब मैं इसने कपड़े ना पराऊंगा तो एक नंगी या देख कर कठपुतली इसमें कोई जी गाल दे। और तो फिर वो बोला भाई जी मन गाला, तो जी गालन वाला बामण बोला मैं कराऊंगा इसकी गेल शादी। और तो फिर वो सुनार क्यों पाछा रहा था, सुनार भी नहीं बोला भाई जब यूं बताओ मन ने इतने कीमती गहने परा रखे हैं, तो मैं इतने कीमती गहने अपने पराए और दूसरे के घर में क्यों जाने दूंगा, इसकी गेल मैं ब्याह कराऊंगा। उनका रोड़ा सुनकर भाई हणिया जानिया बहुत घने आदमी उनका दौर इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर वही देखा बुन तो बुझन लगे भाई थारा के रोड़ा है। तो किससे की समझ में नहीं आई, इनका सुलझेड़ा क्यों कर करा आ जा। उनमें तो एक बहुत सियाना बुढ़ा था, वो बोला भाई इस देश का राजा बहुत सियाना है और सबके समझौते करे है, तुम क्यों ना उस राजा दौरा चले जाओ। उनने भी भाई चारों डब्बी आपस में लड़ना, तो वे चाव नहीं थे दोस्त। मैं भी न्यू सोच में मारा क्यों सुलझेड़ा हो जाए, चारों चाव में भी न्यू मारा इसकी गेल ब्याह भी हो जाए। तो उनने सोचा चलो भाई क्यों ना हम उस राजा ही दौरा चलेंगे, इसने ले चलो ये छोरी ने। वो छोरी ने लेकर वे राजा के महल में चले गए। राजा बोला बताओ भाई क्या समस्या है थारी। बोला राजा जी हमने चारवा नया बनाई है, बड़ई न बोला मन तो या 83 लकड़ी का टुकड़ा काट के। दर्जी बोला मन ने इसने कपड़े पर आए, कपड़े पर आकर तैयार करी ना, तो एक 83 ओढ़े काट के उसमें कुंजी घालने की कोशिश करे। और फिर वो सुनार बोला भाई मन ने इतने महंगे महंगे इस ताई जेवर पर आ रखे। और फिर पंडित बोला मन या जीवित कर रखी, मैं क्यों जान दूंगा इनका, तो ये बाप नहीं बताओ हमारा कौन सा इनकी गेल शादी करे। तो राजा बोला भाई देखो पहली बात जिसने या 83 है लाकड़ी तय और या बनाई है, और जिसने जी गालिया है वो तो गे इसके माँ बाबू कदे भी अपनी छोरी गेल ब्याह नहीं करते भाई। 83 है बड़ी ने ना, तो बड़ी गेली का ब्याह हो सकता। और फिर इसमें मंत्र फूक के ब्राह्मण ने या जीवित करी है ना, इसका ब्याह हो सकता ब्राह्मण गेल। तो भाई ब्राह्मण और बड़ी गेल तो इसका ब्याह नहीं हो सकता। रह गए दर्जी और सुनार। दर्जी ने भाई इससे कपड़े पर आए हैं, तो शादी हो जो कपड़े ले आकर मामा, तो इस दर्जी गेल भी इसका ब्याह नहीं हो सकता, इसका ब्याह उसका है सुनार गेल। और तो भाई राजा के इस फैसले तो वह चारों मित्र बहुत खुश हो गए। और उन नवा उस सुनार गेला छोड़ दी भाई चलो सुनार रखेगा इसने। और चारवा ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी उस छोरी के बाबत। चारों जने बहुत खुश होकर वह सुनार ताई सौंप दी। और फिर उन नहरा राजा ने उन ताई के करया जो बड़ई था उससे ही तो दे दिया अपने उसमें बड़ई का काम। और जो दर्जी था वो दर्जी बना दिया अपने उस भाई आड़े सबके राज महल में कपड़े सीमागा। और जो वो था ब्राह्मण वो राज पुरोहित बना दिया। राजा ने उन चारवाताई उनकी कारीगरी देख के और उनका मेल मिलाप देख कर चारवाताई राजा ने अपने महल में उनताई काम धंधा दे दिया। और उनकी एकता के कारण बहुत अच्छे तरीके वे रहे और खूब कमा कर अपना घर लेकर आए। तो भाई मित्रता करो तो इसी करो जो थारी किसी भी चीज पर रोड़ा ना हो और अखर ताई चल रहे। और भाई जिसने हमारी कहानी सुनी है तो एक बार न्यू जरूर बताइयो तुमने किसी लगी। और जब तुमने अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करियो और कमेंट करके जरूर बताइयो तुमने हमारी कहानी किसी लगी।